हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं गुड मैथ्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5 पे। तो आपका क्वेश्चन कहता है, यदि बिक्री कर 7/2% से घटाकर 10/3% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8,400 रुपये है। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आप ध्यान से देखिए सर, क्वेश्चन कहता है एक वस्तु था जिसका अंकित मूल्य मेरे को पता है 8,400 रुपये है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था एमपी इतना है, यानी मार्केट प्राइस इतना है, जिसका अंकित मूल्य इतना है। यानी हम ये कह सकते हैं ना सर, क्वेश्चन में कहीं तो डिस्काउंट दिया नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर मेरे को ख़रीदना होगा तो मार्केट प्राइस पे ही खरीदेंगे। अगर हम कस्टमर हैं, हम गए खरीदने के लिए, तो वो वस्तु मेरे को कितना मिलेगा सर? 8,400 मिलेगा। लेकिन 8,400 में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पर आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। सर 8,400 रुपये में ये वस्तु नहीं मिलेगा। आप कहानी के थ्रू समझिए ना, 8,400 रुपये में वस्तु ये नहीं मिलेगा। तो वस्तु मिलेगा कितने में? सर इस पे मेरे को सेल टैक्स देना पड़ेगा। कितना सेल टैक्स देना पड़ेगा? सर पहले देना पड़ता था 7/2%, लेकिन अब कितना देना पड़ेगा सर? 10/3%। हम ये बोल सकते हैं क्या पहले था इतना, अब हो गया इतना। यानी कि सेल टैक्स कितना से कितना हो गया सर? 7/2% से 10/3%। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो हमसे पूछा, हमसे क्या पूछा सो ध्यान से समझिए। अभी तो हम क्वेश्चन सिर्फ लिख रहे हैं ना सर, एमपी दिया था, सर सेल टैक्स दिया था, और मेरे से पूछा है बता दीजिए आप डिफरेंस बता दीजिए सीपी में, उसके क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको बनाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 10 सेकंड के अंदर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम साइड करते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए कोई वस्तु था जिसका दाम है आपका 200 रुपये। सर एमपी 200 रुपये है। हम कुछ जितना मन उतना रुपये मान सकते हैं, लेकिन हम मान लिए यहाँ पे 200 रुपये एमपी था। अगर सपोज आप गए वस्तु खरीदने के लिए, उसका एमपी था 200 रुपये। अगर वो दुकानदार आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहता है तो कितना में खरीदिएगा आप? सर 200 रुपये में खरीदिएगा ना, क्योंकि दुकानदार डिस्काउंट ही नहीं देगा तो एमपी पर ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपको दुकानदार कुछ बोला, क्या बोला? देखो भाई, अगर तुम 200 रुपये में खरीदता है ना तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। जिसको बोला वो सेल टैक्स। कितना बोला? सेल टैक्स। पहले क्वेश्चन समझिए सर, सेल टैक्स देना पड़ेगा। वो बोला भाई तुमको 10% या मान लेते हैं 25% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे सर, 200 रुपया तो देंगे ही देंगे, प्लस 200 का 25% जितना होगा वो भी टैक्स देंगे ना। तो हम ये बोल सकते हैं सर 200 का 125% मेरे को देना पड़ेगा ना, टोटल रुपए पे करना पड़ेगा ना। तो लेकिन हम मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं पहले देना पड़ता था आपको 25% और अब देना पड़ता है आपको 15%। कितना देना पड़ता है आपको? 15%। तो हम ये क्या बोल सकते हैं सर, सेल टैक्स 25% से कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 15%। क्या क्लियर है ना? तो देखिए आप, तो यहां पर उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं सर सीपी का अंतर बता दीजिए मेरे को कितना रुपए हो सकता है। क्लियर? तो अब ध्यान से आप लोग देखिए, आप बोलिएगा सर हम क्या करते हैं, 200 रुपये अगर देते कब? जब सेल टैक्स नहीं होता। कोई वस्तु सा 200 रुपये में खरीद के ले आते, लेकिन सेल टैक्स भी मेरे को देना पड़ेगा। अगर सेल टैक्स देना पड़ेगा तो 200 का 25% सेल टैक्स है, तो टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा? 125%। यानी 200 का कितना रुपये देना पड़ेगा? 125%। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा 125% क्यों हुआ। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, 200 प्लस 200 का 25%, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यही चीज़ तो आएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो बेसिक है और ये हम क्लास में करवा भी चुके होंगे।
ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर अगर 25% टैक्स लेता तो उस वस्तु को इतने में खरीदते ना, लेकिन मेरे से तो अंतर पूछा है। पहले उस वस्तु को खरीदने में इतना रुपये खर्च कर रहे थे, तो अंतर पूछा है तो सर माइनस कर देते हैं। लेकिन अब कितना रुपये देना पड़ेगा सर? 200 का 15% टैक्स लेगा तो 115% देना पड़ेगा क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा होगा तो आप लाइक्स कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? सर 200 कॉमन आ सकता है। अगर इसमें भी कॉमन आ सकता है, बट अभी हम कॉमन नहीं लेते हैं। तो देखिए 125% माइनस 115%, क्लियर? अब क्या बोलिएगा सर? 200 गुना 125 में से 115 गया, 125 में से 115 गया, कितना बचा आपका? 10, और प्रतिशत है तो प्रतिशत। तो आप लोग क्या देखें सर, दोनों में तो 100 कॉमन था, वो तो हटना ही था। तो यानी क्या बचता आपका? 25 और 15, और 25 और 15 का ही तो डिफरेंस निकालना था ना। यानी कि इस तरह जब हम बनाएं तो क्या हुआ आपका सर? दोनों को घटाने पर 10 आया। तो क्या आप लोग डायरेक्ट यहीं से आप लोग इसको घटाकर 10% नहीं निकाल सकते थे? क्या समझ में कुछ आया? यानी हम बोल सकते थे ना सर, पहले देना पड़ता 200 का 125%, अब पहले देना पड़ता, लेकिन अब देना पड़ता आपको 200 का 115%, यानी कि दोनों को घटाते तो 10% ही आता ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे सर इस दोनों का अंतर हुआ 10%, यानी कि 200 का जो 10% आएगा आपका, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। यानी इस क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं सर, इस क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका? 20 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसको कैसे बनाना है। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? तो बताइए क्या 125 और 115 लिखने का जरूरत है? नहीं है ना। डायरेक्ट हमको 25 और 15 में से ही घटा लेते तो आपका आंसर आ जाता। तो आइए अब यही चीज़ इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना देर का होगा। आप इसको देखते ही खत्म कर डालिएगा, ठीक है? तो आई होप इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो आप बोलिएगा सर इसको 100% प्लस 7/2 कौन जोड़ेगा? डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना सर 8400 का 7/2% पहले देना पड़ता था, लेकिन अब कितना देना पड़ता है? 10/3%। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ये कैसे हुआ अभी हम आपको समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 8400 का 7 तिया कितना होगा आपका? 21 माइनस 10 दूनी कितना होगा आपका? 20 बट्टा 3 दूनी कितना होगा आपका? 6। यानी भिन्न का क्या कर लेते? घटाव कर लेते। यानी कि चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर 8400 का घटेगा तो 1 और नीचे 6 है, और प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा? नीचे 100। अब बताइए 100 और 100 कैंसिल होगा क्या? और ये 6 से ये 84 कटेगा क्या? 14 छक कितना होता है आपका? 14 को अगर 6 टाइम्स गुना कीजिएगा तो आपका 84 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं सर सीपी का जो अंतर होगा आपका को कितना होगा? आपका 14 रुपये होगा। कितना होगा गाइस? 14 रुपये होगा। तो यानी हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।